सिंह सेठी जी, आपसे दो सवाल। एक तो इलेक्शन अभी चूंकि घोषित हुआ है तो पहले से तय कर लीजिए कि ईवीएम पर भरोसा है या नहीं। दूसरी चीज, आप लोग इस बार आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी से लेकर और भ्रष्टाचार तक के आरोप, जहां पर आप अपने को कट्टर ईमानदार और एक नैतिकता की एक टॉप रैंक पे लेकर के आए थे और जहां पर दिल्ली की जनता ने आपको रखा था, आज जब हमारी बहसें होती हैं तो इस पर होती है कि केजरीवाल भ्रष्ट कितने हैं और कितना उन्होंने झूठ बोला है। आपको लगता है कि एक 10 वर्षों में पूरा 360 डिग्री टर्न हो गया है? कम से कम सच और झूठ क्या है, लेकिन बहस का विषय ये हो चुका है। सर देखिए, जितनी भी देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां या राजनीति से ऊपर उठकर बात करने की बात मैं करता हूं, जिस प्रकार इनको शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर पुलिस का क्या हाल है, पुलिस रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर जुडिशरी का, देश के अंदर जुडिशरी का क्या हाल है, जुडिशरी के लिए लॉ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। पॉलिटिक्स में कितनी करप्शन, कितने अनएजुकेटेड लोगों का आना और क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों का आना, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है। अरे भाई साहब, देश के लिए सोचो। राजनीति तो करते रहेंगे, अभी चुनाव आ रहे हैं। चुनाव में देखिए, जितने भी बड़े बड़े देश हैं सब ने ईवीएम से हटकर बैलेट पेपर पे आ गए हैं। हाँ, तो यही दरअसल सवाल यही था कि अब तो ईवीएम से सब इलेक्शन होने जा रहा है, तो आपको भरोसा है या नहीं है? नहीं, भरोसा, देखिए भरोसा तो है, लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर बेईमानी नहीं हो सकती, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। जो पार्टी पूरे देश के अंदर पूरे 10 साल से सत्ता के अंदर काबिज है और उसकी सोच क्या है। आपने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? मैंने सुनी है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर देश के अंदर एक बड़ी राजनीतिक पार्टी, जो संसार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसकी सोच क्या है? वो चाहती है बाय हुक और बाय क्रूक पूरे देश के ऊपर हमारा कब्जा हो जाए। कोई भी अपोजिशन पार्टी सेठी साहब, पहले तो आपको मैं ये करेक्ट कर दूं। सेठी साहब, सेठी साहब कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, विनोद मिश्रा जी कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, सुन लीजिए। सिर्फ एक करेक्ट कर दूं आपको। आपने सीधे इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल पूछ दिया कि दुनिया में कहीं ईवीएम से वोटिंग नहीं होती और ये सब तो फैक्ट्स सबको पता है। आपको ये पता है कि एक तो जो आज इलेक्शन कमीशन सीईसी ने इसको भी क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि जहां आप ईवीएम की बात करते हैं वो दरअसल ईवीएम नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक जो वहां पे इक्विपमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं होते हैं। और उसकी तुलना करके आप बार बार इंडिया के, भारत के ईवीएम पे तुलना करने लगते हैं, तो ये बेईमानी है। इसको साफ साफ उन्होंने कहा है कि आप जिस ईवीएम की बात करते हैं वो एक मैकेनिज्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, और यहां जो है ईवीएम मशीन है। ये दोनों चीज में अंतर। आप पत्रकार हैं, इस चीज को जनता को समझने दीजिए, आप गुमराह मत कीजिए। जिस बात को आप सोशल मीडिया पे फोटो, इसीलिए मैंने कहा कि क्या आपने ईवीएम नहीं है, ये ईवीएम कुछ मशीन है, वो ईवीएम मैकेनिज्म है। नहीं, मैंने वो सुन लिया। इसीलिए मैंने कहा कि क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी डिटेल में? मैं ये कहता हूं, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि एक व्यक्ति जिसकी सोच क्या है, जिसकी नीयत क्या है, और जिस व्यक्ति की नीयत सही होगी ना तो सारा कुछ सही चलेगा। चलिए ठीक है, आपने नीयत पर सवाल उठाए हैं। मैं राहुल लाल, प्लीज, मैं फिर से कह रहा हूं आपके पास, क्योंकि बहुत देर से विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी 30 सेकंड में कुछ अगर आप कहना चाह रहे हो। मुझे राहुल लाल, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने ये बैठा रखे हैं परविंदर जी, इनको ये नहीं पता क्या बोलना है। ये न्यायिक व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपको पता है आप ऐसे सवाल उठा सकते हो कि न्यायिक व्यवस्था को बताइए, न्यायिक व्यवस्था में क्या दिक्कत? आप अभी आए हैं 100 चैनल में 5000 से ऊपर डिबेट कर चुका हूं मैं। आप मुझे मत सिखाइए क्या बोलना है। वो विषय की बात कर रहे हैं, वो आपके व्यक्तिगत कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, विषय की बात कर रहे हैं। चैनल में आप कभी सप्ताह में भी नहीं सुनिए, उन चैनल में 6000 की है, किस तरह की बातें करते हो आप? चलिए परविंदर जी, मुझे लगता है कि आपने शायद सही समझा नहीं। वो विषय की बात कर रहे हैं, वो आपके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहे, वो आपके विषय की बात कर रहे हैं कि आपने जो विषय उठाया। पर्सनल अटैक करते हैं जब इनके पास नहीं भाई। परविंदर जी, एक मिनट, परविंदर जी दोबारा सुन लीजिए। आप विजय जी दोबारा कहिए अपनी बात को। आपको इतना तो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान की बात है ये तो। क्यों नहीं उठा सकते? आप मुझे एक बात बताइए, आप कौन सा देश में रहते हैं? भारत में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं? मुझे बताइए, एक व्यक्ति के घर में कोई चोरी होती है, कभी कोई मेरे को एक प्रूफ दिखाइए, कोई रिकवरी हुई है आज तक? आप किसी को पैसे दे दीजिए, एक व्यापारी ने पैसे लेने हैं, अगर उसके व्यापारी के पैसे आ सकते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, उसके जुतियां घिसेंगी।
आपके घर में चोरी होगी, आप पुलिस स्टेशन जाना पसंद नहीं करेंगे। निखिल जी, आप हंस रहे हैं, निखिल जी, आपको कहाँ शर्म से आनी कैसी चाहिए। कैसी आप हंस रहे हैं, हास्यास्पद बातें आपको शर्म करते आनी हैं। चाहिए। देश में अरे ये तो लॉ केजरीवाल से सीखा है, मुझे लगता है केजरीवाल जी भी यही है, वो न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भी उंगली उठाते हैं, और संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर भी उठाते हैं, वो जितनी संस्था है उनके ऊपर भी ये उंगली उठाते हैं। अरे भाई साहब, आप क्या बोल रहे हो? आपको कुछ पता है? सच्चाई को एक्सेप्ट करो। आप जब तक सच्चाई कुछ को पढ़कर आइए, कुछ सोच समझ कर आइए। क्या बोल रहे हो आप कि मैंने वो चोरी हो गई, ये होगी, वो होगी? अरे ये इतने सालों से राज साहब का, बाबा राम भीम अम्बेडकर का बनाया हुआ ये संविधान चलिए, है। मैं आप लोगों को रोकूंगा, दोनों लोगों को रोकूंगा। सुनिए सुनिए